हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग या इसको हम बोलते हैं क्लाउड कोवर्क के बारे में। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जो है लोग नेम लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ये फंडा है, ठीक है ना। आपने कई सारे सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं इसको प्रैक्टिकली तरीके से डिस्कस करूंगा और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आसानी से इसके बारे में ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो गाइस मैं इस चैनल पे मैं 9 महीने के बाद रिटर्न आ रहा हूँ। अब आपको रेगुलर इस पे वीडियो मिलेगी। अब मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो बेसिकली मैं चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट की वीडियो यानी सारे पॉइंट सारे प्रोसेस की वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे गाइस हम जो बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में या तो क्लाउड कोवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, सबसे बड़ा जो है आईटी सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या एडवांटेज नहीं है, यानी कि गैस आईटी सेक्टर में इसका क्या मेन रोल है। जो सवाल कैंडिडेट मन में आता है कि इसका आईटी सेक्टर में क्या रोल है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और इसके पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक रूम में मुझे सर्वर बनाना पड़ता था, एक जो है इसको मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि सारा चीज़ जो है ऑनलाइन हो गया है, चाहे सर्वर हो चाहे चाहे आपका तो इससे रिलेटेड डेटाबेस हो, तो सारा ऑनलाइन सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे आप वेबसाइट आप जानते होंगे स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट, तो वेबसाइट के सेव होने के लिए यानी कि वेबसाइट को बेसिकली अगर बात करें तो वेबसाइट जो है आपका, इसको सेव होने के लिए उसको होस्टिंग की आवश्यकता होती है। अब एक वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग की भी नीड पड़ेगी और एक वेबसाइट बनाने के लिए साथ साथ होस्टिंग के साथ डोमेन की नीड पड़ती है। अगर दो चीज नहीं रहेगा तो आपकी वेबसाइट सर्वर पे जाएगी नहीं। जब सर्वर पे नहीं जाएगी तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट किसी जगह दिखेगी नहीं। और डोमेन इस को एक पॉइंट देता है, एक पॉइंटर का काम करता है यहाँ पे। तो दोनों का होना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों है, अगर वेबसाइट की मेन जान होता है तो आपकी होस्टिंग और डोमेन। अब यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि गाइस यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू जो डेटा और सॉफ्टवेयर को यूज करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया ना जो है वेबसाइट का, कि इंटरनेट के थ्रू डेटा एंड सॉफ्टवेयर का यूज करना बिना अपने कंप्यूटर में स्टोर किए, इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग या तो क्लाउडेड कोवर्क इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अक्सर जो आईटी वाले कैंडिडेट है, अक्सर जो है कॉलेजों में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब आप आईटी सेक्टर में जब जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, तो ये सब छोटे मोटे बेसिक आपसे पूछ दिया जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। यानी कि जो आपका सर्वर पे जो सर्वर है ना, सर्वर पे जो डेटा, चाहे आपका डेटा छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसे भी डेटा, और सर्वर के पर डेटा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, कभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, यानी कि सारा डेटा हमारा सर्वर पे सेव है। जब हम एक्सेस किए तो सर्वर से मिला, नहीं एक्सेस किया तो नहीं मिला। पहले क्या होता था, पहले होता था कि कंप्यूटर अपना खुद का सर्वर खरीदना पड़ता था। पहले जो ऑफिस में सर्वर रूम बनाना होता था और साथ में हार्डवेयर मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। लेकिन आज के टाइमिंग में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पैसे भी कम लग रहे हैं और सारा सिस्टम जो है आपका ऑनलाइन हो गया है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन सर्वर पे आपका होता है और डेटा इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है। और इसमें इसको ही हम जो है क्लाउड का रूप इसको बोल सकते हैं। अब पहले अगर 10 साल पहले देखेंगे ना, तो एक सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि लोग क्या करते थे कि लोग जाते थे जो है चिप में सॉन्ग डलवाते थे, गाना डलवाते थे। लेकिन अब क्या है, अब चिप की कोई आवश्यकता है ही नहीं।
आज के टाइम में जितने भी फोन आए चिप के लिए फैसिलिटी देती है, लेकिन चिप कोई नहीं लगाता क्योंकि ऑलरेडी इतने स्टोरेज फोन में मिल जाते हैं। और आज के टाइमिंग में 100 में 90% ऐसे भी लोग हैं जो आपका क्या है कभी भी जो सेव करके सॉन्ग हो चाहे म्यूजिक हो चाहे मल्टीमीडिया सेव करके कभी नहीं रखते हैं। जब भी उनको नीड पड़ती है तो सीधे ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी हम एक बेसिकली जो डेटा आपका आदान और प्रदान हो रहा है, जो कम्युनिकेट हो रहा है वीडियो के थ्रू चाहे मल्टीप्लेक्स के थ्रू, इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट ही है। ठीक है ना, सर्वर पे डेटा है, वीडियो है, सॉन्ग्स है। जब मैंने इनपुट दिया तो ये डेटा बेसिकली मेरे को देखने को मिला। ठीक है ना, तो सर्वर से मैंने रिक्वेस्ट किया तो डेटा मेरे को दिखा सीधे सीधे। तो इस वाले प्रोसेस को भी हम क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का पार्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है, कौन कौन से जो टॉप आईटी सेक्टर है जो मैक्सिमम जो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड को वर्क पे काम करती हैं। ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल हैं, लेकिन जो प्रोवाइड करने वाली कौन सी कंपनियां होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यानी सर्वर प्रोवाइड करने वाली कौन सी मैक्सिमम जो कंपनियां होती है, जो बेसिक ट्रेंड होता है। पहला का अमेजोन वेब सर्वर। अमेजोन भी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड देती है। आपको कुछ जो है एनुअल चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे देगी। इसमें आप कोई भी डेटा को सेव करो, फिर आपको नीड के अकॉर्डिंग से आप एक्सेस करो। और साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी देती है, गूगल क्लाउड भी देती है और आईबीएम क्लाउड भी देती है। ये जितनी भी सारी कंपनियां हैं, ये टोटल आपको क्लाउड यानी सर्वर आपको देती है, ऑनलाइन सर्वर देती है, जिससे कि आप कम अमाउंट में परचेज करके अपने जो इम्पोर्टेंट फाइल्स डेटा हो इसको सर्वर पे रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें भी जो होता है ना, ये आपका क्लाउड है कवर, ये भी इसमें दो पार्ट आपके होते हैं। एक आपका पब्लिक क्लाउड, एक आपका प्राइवेट क्लाउड, एक आपका हाइब्रिड क्लाउड। तीन पार्ट होते हैं। और तीनों पार्ट में अगर पब्लिक क्लाउड की मैं बात करूं तो इसमें हम सब लोग यूज कर सकते हैं। ये आपके पब्लिक क्लाउड होते हैं, जैसे एग्जांपल पे AWS, एजर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और प्राइवेट क्लाउड में क्या है, सिर्फ एक कंपनी के लिए ही होता है प्राइवेट क्लाउड। और साथ में जो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है, जिसको हम हाइब्रिड क्लाउड आपको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो देखिए गाइस, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज की अगर बात करें तो पहले खर्च, सर्वर बनाना, सर्वर खरीदना, मेंटेनेंस करना, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता, बहुत ज्यादा पैसे लग जाते थे इस पर। लेकिन अब ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। सर्वर न खरीदने की जरूरत है, न तो इसको मेंटेनेंस की कॉस्ट की जरूरत है। यानी कि इसको हम बोले तो कम कॉस्ट कम में अच्छा सर्विस आपको मिल जा रहा है। अब इसमें क्या है, पहले आपको डिफिकल्ट था एक्सेस करने में, लेकिन अब ऐसा है कि आपको इजी एक्सेस करने में हो गया है। अपने नीड के अनुसार जब डेटा आप ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से डेटा आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और कहीं भी सिचुएशन में रह के अपना काम कर सकते हैं। और डेटा बैकअप आपका सेफ भी होता है। अब आप रखते तो वहां पे एंटीवायरस नीड होता है, ये होता वो होता, लेकिन वहां पे सर्वर पे आपका डेटा बिल्कुल जो है सिक्योर है और आपका सेफ है। ठीक, यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक एआई वाला सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ये बेनिफिट है, और इसके लेबिलिटी जितना चाहिए उतना रिसोर्स बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है। अगर आपकी आवश्यकता है कि 1000 टीबी लेना है, 1 लाख टीबी लेना है, तो अपने अकॉर्डिंग से इस डेटा को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप सर्वर बनवाते हैं, सर्वर रूम बनाते हैं, तो इसका एक लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें आपका अनलिमिटेड अपने अनुसार आप यूज कर सकते हैं, जो कि कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां यूज करती हैं। और उसके बाद फास्ट डिप्लॉयमेंट, इसका क्या होता है कि जो नया सॉफ्टवेयर तुरंत लॉन्च कर सकते हैं, तो यानी कि इसे आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग में भी इसका हेल्प होता है।
और उसके बाद इसका हम रिमोट वर्किंग में भी यूज करते हैं। जैसे कि जो काम, जैसे कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं, तो हम लोग का जो बेसिक जॉब है वो रिमोट के ही बेसिस पे एक्सेस होता है। तो ये भी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग के दायरे में आपका आ जाता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज तो जान गए, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरनेट पे डिपेंड हम रहते हैं, और साथ में जो है डेटा सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। इसमें हैकिंग का थोड़ा चांस रहता है, और डाउन टाइम कभी कभार सर्वर जो है एकाएक डाउन हो जाता है, ये भी इशू देखने को मिल जाता है। अनलिमिटेड कंट्रोल, कंपनी के पास पूरा हार्डवेयर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक ना, ये भी है। और उसके अब इसमें क्या है कि अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो इसका जो है अमाउंट ज्यादा बढ़ सकता है। अब इसमें जो है आईटी सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि क्लाउड से जॉब खत्म हो रही है, बहुत लोग कहते हैं कि क्लाउड से जॉब खत्म हो रही है। तो रियलिटी क्या है, तो अगर सच क्या है, जो ट्रेडिशनल सर्वर, यानी कि गाइस यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सर्वर जो काम हो रही है, लेकिन क्लाउड इंजीनियर की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि जो क्लाउड में एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए जॉब यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, बल्कि स्किल चेंज आपका हो रही है। अब इसमें देखिए पहले क्या होता था कि पहले आपका हर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की नीड होती थी, आवश्यकता होता था, लेकिन वहां पे एक ऑपरेटर की ओनली आवश्यकता होगी, उसके बाद सारा काम जो है एआई के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी कि कैसे यहाँ पे क्लाउड कवर का भी आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही अगर बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिले, तो लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना भी पड़ सकता है। ओके, तो सो गाइस आज वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।